कृष्ण जी की मर्जी के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता ना, जब उनकी मर्जी होगी तभी तो हो रहा है। थोड़ा ताली पहले मंदिर के अंदर करो। इससे अच्छा फिर एक मंदिर के लिए पूरा वृंदावन कोई खंडर बना करके कॉरिडोर बना दो, चारों तरफ से बड़ी दीवारें बना दो। वो मंदिर के अंदर मरे थे, आज ये बाहर कार्रवाई क्यों हो रही है इतनी? आस्था अपनी जगह है और विकास अपनी जगह है, तो विकास भी होना जरूरी है। वो ऐसा है कि गरीब लोग मारे जाएंगे, कॉरिडोर बनेगा तो। लेकिन कॉरिडोर बनेगा तो पब्लिक जो इतनी मरती है वो बचेगी। बस कहने में आ रहा मुआवजा देंगे, ये देंगे, दुकान के बदले दुकान देंगे कुछ भी नहीं। कॉरिडोर बनना चाहिए, जैसे अब खाटू श्याम में हो गया, सबके लिए दर्शन आसान हो गया। मंदिर यहाँ पे 6000 से ज्यादा है, तो कितने मंदिरों पे कॉरिडोर बनाएंगे? भाई ये तो अच्छी बात है और बुरी भी बात है। वो कैसे? वो ऐसा है कि गरीब लोग मारे जाएंगे, कॉरिडोर बनेगा तो। और सरकार को जो दिख रहा है वो अच्छा है। कब से दुकान है आपका? ये मेरे को 10 साल हो गए। अच्छा, 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। तो योगी के सरकार से खुश नहीं? देखो अच्छा भी है बुरा भी है, दोनों ही काम है। तो कॉरिडोर बनने से तो कम श्रद्धालु को सुविधा मिल जाएगा ना दर्शन करने के लिए। गरीब लोगों का क्या होगा? जो गरीब लोग यहाँ कमा रहे हैं, रोजी रोटी के लिए बैठे, उसका क्या होगा? कहीं ना कहीं व्यवस्था देखेंगे ना। हैं? उठा के कहीं फेंक देंगे। जो चीज़ जहाँ स्थिर है, जहाँ रोजगार है, वहीं तो सही रहता है। आपके हिसाब से कॉरिडोर बनना चाहिए कि नहीं? नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, दोनों ही सही है अपनी जगह। कॉरिडोर भी सही है, लेकिन इसमें जो नीचे लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनका नुकसान होता है और किसी का नहीं होता है। तो कॉरिडोर बनेगा तब तो जाके इस तरह का भीड़ नहीं होगा, सुविधा हो जाएगी लोगों को। अब एक बात बताइए, ये रैली लगी हुई है, इसमें कितना आदमी चल रहा है? मुझे बताइए कितना आदमी चल रहा है? मतलब ये रेलिंग लगने से कोई फायदा? ताकि असुविधा के काम हो रहा है। अच्छा, ये रैली जो लगी हुई है, इसमें कितना आदमी चलेगा? आप ही बताइए। अगर एक बात बताइए, यहाँ अगर इसी लाइन में अगर कोई बेहोश हो जाता है, उसको कहाँ से निकाला जाएगा? अगर कोई इसमें बेहोश हो गया तो इसमें कहाँ से निकाला जाएगा? और 2 बार हो चुका है यहाँ पे। मेरा नाम सपना है, मैं दिल्ली से आई हूँ और मैं कॉरिडोर बनना चाहिए, जैसे अब खाटू श्याम में हो गया, सबके लिए दर्शन आसान हो गया, ऐसे यहाँ भी हो जाए। बहुत सारे दुकानदारों का कहना है कि कॉरिडोर बनेगा तो हम लोगों का रोजगार चला जाएगा। नहीं, रोजगार तो जब अगर उन्हें सरकार हटाएगी तो कहीं ना कहीं दुकानें देंगी ना, तो इसीलिए रोजगार भी चलेगा जिनका जो है। लेकिन कॉरिडोर बनेगा तो पब्लिक जो इतनी मरती है वो बचेगी। ये कुंज गलियाँ हैं, ठाकुर जी की कुंज गलियाँ। एक बात बताओ, आप गलियों को तोड़ोगे जिसमें वो रासलीला उन्होंने किया है, ठाकुर जी जिन गलियों में खेले उनको आप तोड़ रहे हो और माँ अपनी बना दोगे। फिर जो परदेसी आएंगे, जो गलियों में जो आज आनंद लेते हैं, फिर वो ले पाएंगे? कहना है कि हजारों लाखों श्रद्धालु जो है कॉरिडोर बनने से मतलब अच्छे तरीके से दर्शन कर रहे हैं। चलो आज एक बात मेरे को बताइए, जो लोग मरे थे वो कहाँ मरे थे? वो मंदिर के अंदर मरे थे, आज ये बाहर कार्रवाई क्यों हो रही है इतनी? अगर मंदिर के अंदर मरे तो मंदिर के अंदर करो ना। माँ तो मंदिर के अंदर बोलते हैं कि यहाँ कुछ भी छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। जहाँ मरे हैं वहाँ ऑप्शन उठेगा कि पूरे उसमें उठेगा। मतलब कि सजा एक को मिलनी चाहिए, उसको पूरे जितने भी हैं सबको सजा मिलेगी। हम अपने घर मकानों की नहीं कह रहे, जो वो तो देखो जो होना है वो तो हो गई, हम उसके एक तरह से जो होना है, लेकिन जहाँ होना चाहिए मंदिर के अंदर। आज मंदिर के अंदर इतनी देखो 4-4 कुर्सियाँ लगी रहती हैं गोसाइयों की, मैं तो सीधे बोल रहा हूँ, लगी रहती है। वहाँ देखो उल्टे सीधे जो मंदिर के अंदर है उनको पहले ख़त्म करो ना आप। थोड़ा ताली पहले मंदिर के अंदर करो। आस्था अपनी जगह है और विकास अपनी जगह है, तो विकास भी होना जरूरी है जी। लेकिन बोलना है कि जैसे कृष्ण भगवान इसी गलियों में रासलीला करते हैं। कृष्ण जी की मर्जी के बिना तो कुछ भी, कृष्ण जी की मर्जी के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता ना, जब उनकी मर्जी होगी तभी तो हो रहा है। उन्होंने अपने लिए कॉरिडोर मांगा होगा, तभी तो उन्होंने चाहा है जनता के लिए कॉरिडोर, इसलिए होगा। लेकिन बनना चाहिए। जी बिल्कुल। हाँ, आप बताइए। विकास जरूरी है, बट जो ओरिजिनलिटी है, जो हमारी धरोहर है, उसको संरक्षित रखना भी उतना ही जरूरी है। जो रियलिटी है उसको खत्म नहीं करना चाहिए। बनना चाहिए कि नहीं? नहीं, वो उसके बीच में देखिए, कोई भी चीज़ है ना एक्सट्रीम नहीं होनी चाहिए, कोई भी व्यू एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए, बैलेंस्ड एक व्यू निकालना चाहिए। लेफ्ट राइट नहीं, बीच का कोई एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए चीज़। आपका क्या सोच है? बैलेंस्ड व्यू, इन दोनों के बीच का कोई सॉल्यूशन निकले, बैलेंस्ड व्यू बने वो। अब मान लीजिए सॉल्यूशन तो नहीं आ गया क्योंकि फैसला हो चुका है, तो फिर नहीं बनना चाहिए। नहीं बनना चाहिए। मैम कॉरिडोर बनना चाहिए? नहीं, मैं तो इसको भीड़ को देखते हुए चाहती हूँ कि बन जाए। हाँ,
बहुत भीड़ है, मरामरी हो रही है, बड़े बूढ़े आदमी दर्शन नहीं कर सकते, हम लोग पीछे जाते हैं, गिर जाते हैं, मर जाते हैं, लग जाती है। तो मैं तो चाहती हूँ बनना चाहिए। तो यहाँ की सरकार अच्छी काम कर रही है। हाँ, सरकार अच्छी काम कर रही है। तो पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा, जैसे जहाँ पे कॉरिडोर अभी तक बना है, जैसे अभी राजस्थान में बना है खाटू श्याम में, वहाँ कितने ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर खाटू श्याम की तरह भीड़ होती होगी? केवल एक ही मंदिर है। वैसे ही काशी विश्वनाथ में भी एक ही मंदिर है, उज्जैन में भी एक ही मंदिर है। तो कॉरिडोर की ज़रूरत उस जगह पे पड़ती है मेरे हिसाब से जहाँ एक ही मंदिर है, जहाँ एक ही मंदिर पे भीड़ लगती है। पर वृंदावन में ऐसा नहीं है। राधा वल्लभ है उसी के बराबर में, वहाँ भी भीड़ होती है। फिर वहाँ भी कल को कॉरिडोर बनेगा। उससे आगे निधिवन है, कल को वहाँ भी भीड़ बढ़ने लगेगी तो वहाँ भी कॉरिडोर बनेगा। तो मतलब जो 6 किलोमीटर का जो एरिया है वृंदावन का, वो सब कॉरिडोर में जाएगा। तो या तो पहले पूरा एक पहले देख लो किस हिसाब से बैठेगा। कोई कॉरिडोर इस चीज़ का हल नहीं है, क्योंकि वृंदावन में मंदिर एक नहीं है, मंदिर यहाँ पे 6000 से ज़्यादा हैं। तो कितने मंदिरों पे कॉरिडोर बनाएंगे? देखिए बेसिकली क्या है, कॉरिडोर बनाने का मतलब ही क्या है कि कॉरिडोर बनने से लाखों जो श्रद्धालु है उनको दर्शन करने में आसानी हो जाएगी। उससे दर्शन करने में आसानी तो नहीं होगी। लोग बाग अभी जो दर्शन करने आ रहे हैं उस टाइम पे फिलहाल मेरे मानने के हिसाब से वो कॉरिडोर देखने ज़्यादा आएंगे। बिल्कुल, क्योंकि कोई अगर नई चीज़ कहीं बन रही है तो वो वहाँ से ठाकुर जी को देखने कम वो कॉरिडोर के लिए ज़्यादा आएंगे। क्योंकि आजकल आप देखते होंगे कि नए कपल्स ही ज़्यादा मिलेंगे आपको, और जो कि मंदिरों के पास जो होटल्स हैं और वो मंदिर के बिल्कुल सटे हुए हैं, तो वहाँ कॉरिडोर का कोई मैटर ही नहीं बनता है। कॉरिडोर तब बनना चाहिए जब एक मंदिर हो, जहाँ एक मंदिर पर भीड़ हो रही हो। यहाँ सब जगह भीड़ है। कुछ भी नहीं सोच रही अभी तक कोई पता नहीं है, कुछ भी नहीं सोचा अभी तक। उनके फैसले से आप लोग खुश हैं? हम तो बिल्कुल भी खुश नहीं है, इतना सा भी खुश नहीं है हम तो। भाई हमारी दुकान जाएगी, किसी की दुकान जाएगी, घर जाएगा। कितने वर्षों से दुकान है आपकी? सालों से है भैया, सालों से ये परंपरा चली आ हाँ, रही है। चली आ रही है। कब से दुकानें हमको खुद नहीं मालूम, हमारी पीढ़ियाँ करती हैं दुकानें। हम तो है भी नहीं, हम अपनी नहीं कह सकते, तो हमारी पीढ़ियाँ करते हम कैसे बोल देंगे? अब ये 2 मिनट में आके तोड़ देंगे। बहुत सी चीज़ें पैसों से कीमती होती हैं। हमको ब्रज में जन्म मिला है, ये हमारे पिताजी की जमीन, हमारी आपकी सौभाग्य। हमारे लिए पैसा नहीं है, यह हमको बाबा का जन्म मिला है, ब्रज में भूमि में मिली है हमारे बाबा की। हमारे बाबा इसमें एक्सपायर हुए, वो हुए, तो हमारे लिए ये मैंने है जगह की। क्या अब वो उसको 2 मिनट में तोड़ के सब खत्म कर देंगे। लेकिन वो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि हम अच्छे तरह से कॉरिडोर बनाएंगे, श्रद्धालुओं को आने जाने में दिक्कत नहीं होगी, दर्शन करने में दिक्कत नहीं होगी। भैया ये सब तो कहने में आता, दिक्कतें नहीं होंगी। जब बनेगा हो जाएगा, सब कुछ चले जाएगा। जिसकी आत्मा है, जिस पे नहीं है वो तो आंसुओं से रोएगा। उसके लिए क्या कर देंगे? हमारे लिए कुछ कर, बस कहने में आ रहा, मुआवजा देंगे, ये देंगे, दुकान के बदले दुकान देंगे कुछ भी नहीं। देंगे कुछ भी नहीं। जो इतनी मेहनत लग रही है, इतने पैसा लगाया हमने इन चीज़ों में, मिलेगा वही ज़मीन का जो नीचे की ज़मीन का टुकड़ा है। लेकिन इस ज़मीन पर हमने कितनी इमारत खड़ी कर दी है, कितनी मेहनत खून पसीने की कमाई लगा दी है, वो सब नहीं देखा जाएगा। थोड़ा नुकसान तो हम लोगों का ही है, परंतु उससे यह है कि थोड़ी व्यवस्था भी सुधरेगी कॉरिडोर से। परंतु यहाँ जान हानि का नुकसान ज़्यादा है। कितने वर्षों से दुकान है आप? मैं यहाँ 30 साल हो गए मेरे को। यहीं बैठा हूँ, यहीं करता हूँ। कुंज के गलियों से छेड़छाड़ करना कितना अच्छा है? कुंज गलियों से नुकसान तो होगा ही, परंतु यह है कि ये भी जरूरी है थोड़ा। परंतु यह है कि बाकी कृष्ण भगवान कुंज के गलियों में यहीं राज किया है भगवान ने। और कुंज गलिया का वृंदावन के अंदर कुंज गलियों का ही महत्व है। वृंदावन की जो पहचान है कुंज गलियों से है, वन से और कुंज गलियों से ही पहचान है वृंदावन की। सबसे बड़ी चीज़ है। सरकार की नीति पे क्या कहिएगा? सरकार की नीति कुछ तो सही भी है, कुछ वैसी भी रहती है, परंतु यह थोड़ा बहुत कॉरिडोर अगर यमुना किनारे के हिसाब से बन जाए तो कोई परेशानी नहीं है। मतलब कुंज की गलियां नहीं टूटनी, अंदर नहीं नुकसान होना चाहिए। शहर में नुकसान होना बहुत बड़ी हानि होती है। ये है सबसे बड़ी चीज़। मोदी योगी के काम से खुश नहीं है? नहीं, मोदी योगी के काम से तो दुनिया खुश है इस वक्त। आप खुश हैं कि हम नहीं? भी खुश हैं, हम भी खुश हैं, हर कोई खुश है, हम भी खुश हैं। हाँ, उनका काम बेस्ट है, नंबर 1 का है इस वक्त। अपने सनातन धर्म के लिए बहुत बेस्ट काम कर रहे हैं वो योगी जी। ये बाहर से श्रद्धालु जो आते हैं इनके लिए सुरक्षा हो। अब ये देखो यहाँ कितनी भीड़ है, रस है कितना है, इसका ये बैरियर लगे हुए हैं, ये यहाँ पर लगे हुए हैं, इनसे क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। अभी भीड़ बक्कड़ में अभी कोई बेहोश हो जाए, कुछ हो जाए तो कैसे कोई एम्बुलेंस वगैरह जो निकलेगी वो कैसे बाहर निकलेगी? ये बताओ। कॉरिडोर बने, अब ये देखिए ये कितनी गंदगाई है। ये कॉरिडोर में नहीं आता, सब में आता है। बंदर है, यहाँ की सुनवाई हो, ठीक है। जो श्रद्धालु जो आ रहा है इसका कोई बीच का रास्ता निकाला जाए, कॉरिडोर बने, कोई दिक्कत नहीं है कॉरिडोर के लिए। हम मैं सुख
बढ़िया है, कॉरिडोर बने, हमको कोई दिक्कत नहीं। आप इसका रास्ता बताइए, ये बेरिंग लगा दी गई है, इसका क्या एक भी पब्लिक या एक भी कस्टमर या एक भी श्रद्धालु यहाँ से कोई निकल रहा है? दुकान में क्या है, जैसे बेसिक कॉरिडोर आगे तक तो नहीं आ रहा है, पूरा कॉरिडोर वहीं तक है जो 5 एकड़ का एरिया है, बट उसमें भी हमें कोई वैसे इतना प्रॉब्लम नहीं है, हमारा जाएगा बट इतना नहीं जाएगा। पर प्रॉब्लम ये है कि जो हमारी कुंज गलियाँ हैं वो उससे ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि जिनका आनंद लेने लोग आते हैं, आप जिस चीज़ के लिए आते हैं वो चीज़ नहीं रहेगी। तो इसका मेरे हिसाब से हल कॉरिडोर नहीं बनता है। तो क्या बोलेंगे यहाँ के सरकार को, क्या बोलेंगे, क्या संदेश? नहीं, मेरा सरकार से वैसे मेरा कोई वो नहीं है, क्योंकि जो इन चीज़ों को दिखा रहे हैं कि कॉरिडोर बनना ज़रूरी है, वो चीज़ गलत है। वही सरकार को क्या मैसेज देंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने हिसाब से यहाँ पहले देखें, आएँ, समझें यहाँ की स्थिति को कि किस हिसाब से क्या हो सकता है। नहीं हो रही व्यवस्था, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डालिए, ज़रूरी नहीं है आप कॉरिडोर बनाएं, पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से देखिए क्या बेनिफिट हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको भी पता है, जो श्रद्धालु यहाँ आते हैं सबको पता है, अगर एक मंदिर हो तो चल जाएगा, चलो कॉरिडोर बनवा लो, उससे काम हो जाएगा। अभी यहाँ है, कल थोड़ा आगे होगा, फिर थोड़ा आगे होगा, तो कितने जगहों पे बनाएंगे, पूरा वृंदावन तो कॉरिडोर में चला जाएगा, तो फिर किस बात की कुंज गलियाँ और किस बात का वृंदावन। इससे अच्छा फिर एक मंदिर के लिए पूरा वृंदावन कोई खंडर बना करके कॉरिडोर बना दो, चारों तरफ से बड़ी दीवारें बना दो। नहीं, अभी तो डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो खंडर की कहाँ से बात आई? अगर जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पर अभी बसावट है, इसे तोड़ करके अगर आप कॉरिडोर में कन्वर्ट करेंगे तो वो खंडर हो गया एक तरीके से अंदर का हिस्सा। डेवलपमेंट हो रहा है ना, उस डेवलपमेंट आसान हो जा रही है, आसान हो जा रही है। श्रद्धालु को जितने भीड़ हो रहे हैं वो सारे भीड़ मतलब एक आसान तरीके से दर्शन करने में उनको समस्या नहीं होगी। क्या होता है, अभी भीड़ आप देखेंगे, जितनी भीड़ ये जा रही है मंदिर पे, पहले तो मंदिर में खुद ये रूल्स होने चाहिए कि जिसका रजिस्ट्रेशन है वही अंदर जाएगा, विदाउट रजिस्ट्रेशन कोई एंट्री नहीं होनी चाहिए। सरकार को नीति को कैसे देखते हैं? नहीं तो कुछ नहीं, बस सरकार को ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर कॉरिडोर मंदिर के अंदर ठीक है, किस तरह से काम कर रही है सरकार? नहीं सरकार तो बढ़िया काम कर रही है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सरकार काम नहीं, कुछ ऐसी समस्या है, मतलब ये बैरियर लगा दिया गया है, मतलब कॉलोनी बंद कर दी है, गेट लगा दिए गए हैं, चारों तरफ बैरियर लगा दी गई हैं, और जो गाड़ी हैं बड़ी बड़ी जो गाड़ी आ रही है उसको बाहर रोक दिया जाए। ये है जो अंदर मंदिर के जो अंदर इतनी जगह बची हुई है फालतू, इसको चौड़ा कर दिया जाए मंदिर के अंदर, जो श्रद्धालु आ सके। भाई श्रद्धालु कोई बाहर तो मरा नहीं है, मंदिर के अंदर मरा हुआ है, ये देखो। तो सरकार को ध्यान देना चाहिए मंदिर के अंदर क्या हो रहा है, ये देखो।